हेलो ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज हम टॉरियंस के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं अप्रैल 2024 के। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आप यूनिवर्स से इनवाइट कर रहे हैं। टॉरियंस की जो एनर्जी है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुल इनका सिंबल होता है, जिद्दी होते हैं। वीनस रूलिंग प्लैनेट होता है इनका। सेकेंड हाउस ऑफ दी हॉरोस्कोप चार्ट को रूल करते हैं। अर्थ इनका एलिमेंट साइन होता है। फिक्स साइन होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं। और इसके अलावा जो टॉरियंस होते हैं उनको लाइफ के प्लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। प्लस सेविंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पार्टनर्स, टॉरियंस के जो पार्टनर्स होते हैं उनको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जो भी मेहनती टॉरियंस हैं, हर कोई इस कैटेगरी में नहीं भी होगा। जो लोग का सोच नहीं मिलता होगा, वो कस्प साइंस है या कोई और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है आपके चार्ट के ऊपर। लेकिन इन जनरल अगर हम टॉरियंस के पर्सनालिटी की बात करें तो ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए। आज हम क्योंकि टॉरियंस के साथ करने जा रहे हैं अप्रैल का रीडिंग, तो हम आपके 4 वीक्स ऑफ द मंथ को डिवाइड करने वाले हैं 4 कार्ड्स के साथ। उनको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए और आगे देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है टॉरियंस निकल के, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। और हियर वी गो। आपका पहला कार्ड है, दिस इज द वीक 1। ये आपका दूसरा कार्ड है टॉरियंस। आपका थर्ड कार्ड है थर्ड वीक के लिए, और ये 4th वीक के लिए कार्ड है आपका। कार्ड को फर्दर क्लैरिफाई भी करेंगे, तो क्लैरिफिकेशन कार्ड भी ले लेते हैं साथ में। आपके पहले वीक को क्लैरिफाई करने के लिए हम 2 कार्ड्स लेंगे और ये दोनों कार्ड यहाँ आ गए हैं। आपके दूसरे वीक को क्लैरिफाई करने के लिए ये दोनों कार्ड ले रहे हैं हम। आपके थर्ड वीक को क्लैरिफाई करने के लिए, इनफैक्ट मुझे लगता है ये कार्ड आपके 4th वीक के लिए होने चाहिए, और यहाँ पर आपके थर्ड वीक को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं अपने कार्ड्स को अच्छे से। ये कार्ड हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप क्लियर व्यू ले पाए अपने कार्ड्स का। और ये आपके कार्ड्स हैं 4 वीक्स ऑफ द मंथ के साथ। कार्ड्स को फ्लिप करेंगे, लेकिन उसे फ्लिप करने से पहले आपके लिए एक टी लीफ कार्ड भी लेकर आते हैं और देखते हैं आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस जो इम्पोर्टेंट होंगे इस मंथ के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब यू हैव 2 मोर कार्ड्स। 4 कार्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉरियंस आपके रीडिंग के अंदर और देखते हैं क्या एनर्जीज आपको मिलने वाली है इस मंथ में और किस तरह के मैसेजेस आपके लिए हैं इस मंथ के अंदर। The first week of the month, happy family, reuniting with your family. Things are you're getting back to your family if you were not. Okay. Card number 2, second week. Okay. Card number 3 and the clarification cards. Okay. Cards number okay, I have to make sure कि आप अपने कार्ड्स को ठीक से देख भी पाएँ और आपके कार्ड्स के जो मैसेजेस हैं वो क्लियरली आपके पास पहुंच पाए। टी लीफ है, 4 टी लीफ कार्ड्स हैं आपके लिए। मैं एक्चुअली चाह रही थी 2 ही निकालना, बट देन आई थिंक आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस की डिमांड है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपके लिए ये सारे मैसेजेस आपके पास हैं। आई होप आप ठीक से अपने कार्ड्स को देख पा रहे हैं और सभी कार्ड्स आपके व्यू में हैं, कुछ अलग नहीं है। कार्ड्स की एनर्जी से शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते के साथ। अगर पहले हफ्ते की एनर्जीज को देखें, यहाँ पे एक हैप्पी कार्ड देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली। 2 लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर है और काफ़ी हैप्पी फैमिली लग रही है। 2 ऐसे कपल जो कि एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं। बाकी रिलेशनशिप्स भी हैं उनके पास एज अ रेनबो, अलग अलग तरीके के पर्सनालिटी के लोग हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ डील करते करते इनके बीच का जो गैप है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ हैप्पी फैमिली, फर्स्ट कार्ड ऑफ द वीक, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। योर किड्स आर हैप्पी, इट लुक्स लाइक अ हैप्पी फैमिली है। नाउ इफ इट इज अ हैप्पी फैमिली, व्हाट आर दी मैसेजेस जो इसके एक्सटेंशन में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यू हैव 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो फैमिली मैटर में, फैमिली के हिसाब से मुझे लगता है दैट यू आर समवन हु इज दी, जो कि फाइनेंशियली पूरी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मनी का एक्सचेंज है, लोग आपसे आते हैं, मदद मांगते हैं और मदद मांगकर चले जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको थैंकलेस फीलिंग आती है लोगों की तरफ से कि आपको पसंद करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं और उसके बाद पीठ मोड़कर चले जाते हैं। तो कोई थैंकफुल एटीट्यूड यहाँ पर नहीं है, वो आपको मुझे लगता है मिसिंग लगता है। और इस वक्त आप इन लोगों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लगता है कि अब वो कि इन लोगों की जो मदद है ना, ये मैं बहुत सोच समझ के करूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में ये बात है। और आपको थोड़ा थैंकलेस एनर्जी यहाँ पे नजर आती है। इवन इफ ये लोग नीडी हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं वो इनके लिए कभी सफिशिएंट नहीं है। और ये चीज़ आपको रियलाइज हो गई है। तो इस वक्त आप हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन आप मन से नहीं कर रहे टॉरियंस। बट दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं या जो भी आपने मदद अब तक करी है, उसी मदद का नतीजा है कि आप इस फेज में हैं। तो क्या होता है कि कई बारी आप मदद करते हैं लोगों की और आपको लगता है दैट पीपल आर थैंकलेस, वो आपकी मदद का उनको वैल्यू नहीं है और वो आपको उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जैसे उनको देनी चाहिए। लेकिन आपको उनकी रिस्पेक्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है आपके घर में जो भी लैविश लग्जरी जो भी है, जैसी आप जिंदगी चाहते हैं वैसी आप जी रहे हैं, वो इस वजह से जी पा रहे हैं क्योंकि आपने काफ़ी कुछ लोगों को दिया है। यू हैव गिवन अ लॉट टू पीपल। सो फर्स्ट वीक ऑफ जो अप्रैल है ना, वो आपके अच्छे किए हुए कामों का जो आउटकम है ना, या जो रिजल्ट्स है पॉजिटिव, वो आपको यू विल सी दैट हैपनिंग विथ यू। तो आपको अपने अच्छे कामों का जो रिजल्ट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, या आप ऑलरेडी उसको महसूस कर पाएंगे कि कुछ अच्छा किया होगा कि मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ ना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये बात भी आगे चल के समझते हैं। सेकेंड वीक के अंदर कुछ इमोशनल इम्बैलेंस मुझे नजर आता है कुछ टॉरियंस के लिए। अब क्योंकि जेनेरिक रीडिंग है, सब पर सभी एस्पेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉरियंस मुझे लगता है किसी तरह के इमोशनल ट्रबल से जूझ रहे हैं। अब क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन में हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है सब चीज़ों का और लोगों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी अथॉरिटी को, आपके कमांड को क्वेश्चन कर पाए। तो हालांकि आप बहुत ही आप अथॉरिटी दे रहे हैं, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में थोड़ी सी यहाँ पे जद्दोजहद भी चल रही है। थोड़ा वैल्यू सिस्टम को लेकर भी आप थोड़े परेशान हैं, किस चीज़ को किया जाए या ना किया जाए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है आप थोड़ा इमोशनली जो है ना, काफ़ी चीज़ें आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है इस वक्त। ये देखिए, ये जो थ्रोन बना हुआ है ना, ये कहीं प्लेन सरफेस पे नहीं है, ये समुद्र के बीच में है। और जब पानी की लहरें ऊपर नीचे होती है ना, तो आपका समुद्र भी उसी तरह से ऊपर नीचे होता है। तो उसी तरह जब आपके इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, आप लोग आपके इमोशंस से खेलते हैं, उस वक्त आपको जो है आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर ये कार्ड्स में काफ़ी क्लियर है। लेकिन अगेन, चाहे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है या जो भी सिचुएशन है, आप जो है ना, यू आर द किंग। तो आपको इतनी आसानी से नीचे गिराना आसान नहीं है। इवन इफ आप थोड़े से अनस्टेबल सिचुएशन में हैं अभी, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन में नहीं है दैट यू आर इन अ डाउनफॉल काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर कहा जाए तो ये जो बैकग्राउंड में लोग दिख रहे हैं ना, आप इस स्थिति में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। एंड आई थिंक जो आउटकम है वो इसी सिचुएशन का है कि आपने कुछ अच्छा पीछे किया है, उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि अगर कोई आपको आके किसी तरह की ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है जो बहुत ज़्यादा बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपको, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, और वो अचानक से आती है, आप उसके बारे में वेट नहीं कर रहे थे, आप उसके बारे में आप सोच नहीं थे उसके बारे में, मुझे लगता है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप प्लीज़ होल्ड पे डाल दें। इसके जो आउटकम्स होंगे ना, वो पॉजिटिव नहीं होंगे, आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करके जा सकते हैं। तो अगर कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, आप कुछ भी, कोई आपसे पार्टनरशिप चाहता है, कोई चाह रहा है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, किसी भी तरह की नई चीज़ जो है ना, जो अनएक्सपेक्टेड आपके रास्ते में आती है, उस चीज़ को आपको अभी फिलहाल के लिए ना एक्सेप्ट नहीं करना है। टॉरेंस, उसको होल्ड पर डालिएगा, कुछ नया स्टार्ट मत करिएगा। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स के अंदर है। इमोशंस विल बी वेरी हाई, विल बी वेरी सेंसिटिव दिस मंथ। तो झगड़ा हो सकता है और काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। दोज कैन बी इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स अगेन, तो इमोशनली आप आर्ग्यूमेंट में जा सकते हैं। अब एक और चीज़ आप कॉमन देखिए इन दोनों कार्ड्स के अंदर की क्वीन ऑफ जो कप्स हैं वो भी, और जो क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स हैं वो दोनों ही सरफेस में हैं, बैठे हैं, जो पानी के बीच में बैठे हैं या इमोशंस के बीच में गिरकर बैठे हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स के पास जो है
इस मंथ में जो है ना, जो लोग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, सिंगल ऑडियंस पे अप्लाई होता है। आप चाहे आप सेपरेटेड हैं, आप नहीं अपने किसी के साथ अगर आप नहीं हैं, तो मुझे लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप आपके रास्ते में आएगा। अब देखिए इन दोनों कार्ड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आपके पास आता है, एकदम से कोई आपकी तरफ प्यार दिखाता है, सेंटिमेंट्स दिखाता है और आपको इस बात का भरोसा दिलाता है कि वो आपकी जिंदगी में है और आपके लिए बने हैं, और आप एक्चुअली उन पर नजर डालेंगे भी, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन टॉरेंस, इस अपॉर्चुनिटी में, इस रिलेशनशिप में, इस प्रपोजल में कुछ ना कुछ डाइसी है, कुछ ना कुछ फिशी है। शी हैज अ फिश इन हर हैंड्स। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ फिश है दोनों के ही गले में, बट कुछ नया आ सकता है, लेकिन वो नया ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है, आपको नुकसान पहुंचा कर जा सकता है, आपके फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचा कर जा सकता है। तो प्लीज इस नए इंसान को थोड़ा सा जांच के, परख के, उसके बाद अपनी जिंदगी में एंट्री दीजिएगा, और या फिर मैं बोलूंगी कि उन्हें जरा होल्ड पे डाल दीजिए। आप यहाँ मुझे सिंगल पेरेंट एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आती है। इट कैन बी अ सेपरेटेड एनर्जी, इट कैन बी अ सिंगल पेरेंट एनर्जी, वो भी आती है कार्ड में। तो मैं ये बोलूंगी कि भाई सेकेंड हफ्ते में, सेकेंड वीक में अगर ऐसी एनर्जीज आपको रीच आउट कर रही है ना टॉरेंस, तो उसको आप होल्ड पे डाल सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, ये कार्ड बहुत ही क्लोजली मैं एक बार देखना चाहती हूँ। एंड ओके, जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं ना, वो एनर्जी मुझे लगता है कि लियो एनर्जी हो सकती है। मुझे लियो नजर आते हैं, किसी लियो से आप डील कर सकते हैं। मुझे किसी पाइसीज की एनर्जी भी कार्ड्स के अंदर नजर आती है, तो कोई पाइसीज एनर्जी भी हो सकती है। इनका बर्थडे नंबर 1 पे पड़ सकता है, 10 पे पड़ सकता है, इनका बर्थडे 10th को हो सकता है। तो ये किसी तरीके से 37 नंबर से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो सन से रिलेटेड है, उससे ये लोग एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इन लोगों से जरा केयरफुल रहिएगा अगर आप डील कर रहे हैं इनसे तो। ओके, सेकेंड वीक इमोशनली थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, संभल के डिसीजन लीजिएगा। थर्ड वीक जो है ना हमारा, अब इससे पहले कि हम थर्ड वीक में पहुंचे, हम जरा अपने टी लीफ कार्ड से पूछते हैं कि उनका प्रेजेंस क्यों है कार्ड्स के अंदर, वो क्या आपको बताने आए हैं। देयर इज अ चेयर फिल्ड here and someone new is entering your life. See, the card is talking to each other. See, the card says कोई नया आपकी जिंदगी में एंट्री करने की कोशिश करेगा। द चेयर इज फिल्ड, किसी ने आपकी जिंदगी में कोई जगह लेने की कोशिश की जा रही है, बट अब क्योंकि वो आ रहे हैं तो क्या वो ट्रस्टवर्दी है? नहीं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आपको जरा संभल कर डिसीजन लेना है। आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। मैं हमेशा कहती हूँ जो कार्ड्स है ना, ये कंसल्टेंट्स की तरह काम करते हैं। लोग जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, पर्सनैलिटीज, इंडिविजुअल, उनकी तरह काम करते हैं, और इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि आपस में बात कर सकते हैं। अगर आप टेबल पे देखें ना, यहाँ 3 डिफरेंट डेक्स हैं आपके पास टेबल पे, पर ये तीनों डेक्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वीक की एनर्जी है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। अब ये कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक्स एनर्जी हो सकती है जो आपके बारे में सोच रही है और आपके पास आना चाहती है, जिसको पता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप किस तरह से लाइफ में कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको पैसों की जरूरत हो, लेकिन और इसीलिए वो आपको दूर से आप पे नजर बनाए हुए हैं कि कब ऐसा मौका मिले कि आपकी लाइफ में एक एंट्री की जाए। यहाँ पर अगेन ध्यान रखिए, संभल कर रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और कार्ड है टी लीफ की तरफ से, वो है ब्रिज कार्ड, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर एक इमोशनल प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, और यहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड, कुछ मेंटल पीस रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज नजर आते हैं मुझे। टॉरेंस, मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स दीजिएगा, मैं इस कार्ड को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझकर आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। द कार्ड सेज ब्रिज, विच इज किसी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये यहाँ पे जो प्रेजेंस है इसकी, ये किसी सीक्रेट से डील कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ जो कि एक सीक्रेट है, जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं और उसको छुपा कर रखे हुए हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, जो पीस की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, पेशेंस की बहुत बात करता है। ओके, अगर ऐसा कोई सीक्रेट था जो लोगों से छुपा रहे थे आप, जो कि जिसके लिए आप बैलेंस बना के रखना आपको बहुत ज़रूरी था, आपने पेशेंस बना कर रखा था, उस सीक्रेट के बाहर आने के चांसेस हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा
यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आती है टॉरेंस। और उसके अलावा इवन इफ वो सीक्रेट बाहर आ जाएगा, जब वो सीक्रेट बाहर आएगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा 3rd वीक में, और आपको मेंटली थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वो आपके मेंटल पीस को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। आपका मन नहीं करेगा घर से बाहर निकलने का, या अगर आप बाहर भी जाएंगे आपको थोड़ा आइसोलेटेड फील होगा, थोड़ी कोल्ड एनर्जीज आएंगी, कोल्ड फील करेंगे आप, डिस्टेंट फील करेंगे लोगों से। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई भी नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंसे रहेंगे, इसी में फंस कर रहेंगे। अब क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है ना टॉरेंस, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ज़रा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, हम 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस की वजह क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी रिलेशन, यहाँ पर कोई आपने अपनी लिमिट्स को पुश करना आप चाह रहे थे। मुझे लगता है आप किसी डिसीजन में कंफ्यूज थे कि आप किसी को बताएं कि ना बताएं उस चीज़ को। और लेकिन एक मन आपका कहता है आगे बढ़ जाओ, एक मन कहता है नहीं आगे ना जाए, पीछे ही रहें। आप बताना नहीं चाहते थे, बट देन सडनली वो चीज़ बाहर निकल कर आ गई है बिना किसी एफर्ट्स के। लेकिन उस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है आपको बहुत बैलेंस बना है। 3rd वीक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। मुझे लगता है कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा किए हुए थे, या जो आपको लगता था आप ही का हिस्सा है, वो आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई एनर्जी भी है। ये जो चेंज आ रहा है, द बटरफ्लाई एनर्जी से जो चेंज आ रहा है ना, दिस इज फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आप अब तक इस चीज़ को छुपा कर रखे हुए थे, आपको घबराहट भी थी कि ये चीज़ कभी बाहर निकल कर आ गई तो आपको नुकसान होगा, और ये एक दिन बाहर निकल कर आना ही था। तो अब क्योंकि ये चीज़ बाहर आ गई है तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना डर ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हेल्थ की भी थोड़ी कंसर्न नज़र आते हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और टेंशन कम लीजिएगा। वो आपको एंग्जाइटी ट्रिगर कर सकता है, डिप्रेशन ट्रिगर कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पेशेंस बनाकर रखिए। कंफ्यूजन बनी रहेगी इन कार्ड्स के अंदर 3rd वीक में, जो मुझे नज़र आता है। 4th की वीक की बात करते हैं। यहाँ पर 4th वीक में कुछ नया आएगा अगेन आपके पास, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो 4th वीक में आते आते ना कोई नया प्रपोजल आ सकता है आपके पास, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग चीज़ आपके पास है उसको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़े। कुछ नया ल्यूक्रेटिव आ रहा है, और ये ल्यूक्रेटिव, ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट लेकर आ रही है आपके। आप जगह बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं। यहाँ पे बदलाव के कार्ड्स हैं, और ये कुछ नया प्रपोजल है जो आपको इमोशनली भी इम्पैक्ट करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी, या जो रिलेशनशिप में नहीं है, यहाँ पर कोई नया प्रपोजल आ सकता है। और ये नया प्रपोजल जो आप लोग रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप नया, वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दूर लेकर जा सकता है। आपको शहर बदलना पड़ सकता है, मे बी यू विल गेट मैरिड, यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर। ये कार्ड में चांसेस हैं वो काफ़ी हाई चांसेस हैं। रीडिंग को क्लोज करने से पहले टॉरेंस एक की इंडिकेटर मैसेज भी आपके लिए लेते हैं, और एक पूछते हैं कार्ड से कि इस मंथ का की मैसेज क्या रहेगा आपके लिए। क्लिक चेक करते हैं, एंड हियर वी गो। ओके, 4th चक्र, आर्कएंजल रफेल प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। और आपकी जो प्लेसमेंट आई है ना कार्ड की, वो 2nd वीक में आई है, जहाँ पे हम नए रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम कह रहे थे कि कुछ नया आ सकता है आपके लिए। 4th चक्र है, हार्ट चक्र है। दिल के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे। प्यार की वजह से मिले हुए दुख से आपको थोड़ा सा हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज इट इज़ हार्ट चक्र। आई विल अगेन से, ये सब कार्ड्स कंसल्टेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 4 डिफरेंट डेक्स हैं, लेकिन वो चारों डेक्स बात कर रहे हैं 2nd वीक में रिलेशनशिप मैटर्स के मामले में थोड़ा केयरफुल रहने के लिए। तो प्लीज केयरफुल रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए टॉरेंस। अगले महीने फिर मिलेंगे आपसे नई रीडिंग के साथ और नई एनर्जीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।